किम औषधं तस्य विचारयेव। इस परम पावन बंदीछोड़ कबीर आश्रम पर उपस्थित और इस परम प्रसंग कथा भक्तमाल की कथा के अवसर पर उपस्थित हमारे परम स्नेही सभी आदरणीय जन भक्तजन माताएं बहनें संतगण आदरणीय श्री रामजी लाल साहब अभी जल्द ही मगहर पधारे थे और मीरा साहब और बहुत से संतगण और बाड़मेर के इधर कुंभ हुआ तो बाड़मेर से और आसपास के बहुत से भक्त देश भर से तो आते रहते हैं जब से अयोध्या हुई, लेकिन मगहर सब आते रहते हैं तो बाड़मेर से बहुत संख्या पधारी थी। हमें भी 8 में 17 वर्ष पहले यहाँ चित्रका पार में आने का अवसर मिला था और बाड़मेर को बहुत घूमे जाने थे। इतने 17 वर्ष के बाद आप लोगों का दर्शन हुआ, इतने लोगों को उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और यहाँ आने पर कई प्रसन्नता हुई। पहले तो आप लोगों से मिलने की प्रसन्नता, यहाँ का सभा भाव देखकर जब वहाँ से आए तो सुबह वहाँ कलश मंगल के साथ जैसे यहाँ वहाँ पधरौनी स्वागत चित्रका पार में और उनकी समाधि पर माता जी की, और जब यहाँ आए तो देखे कि ये जो परम पावन आश्रम की स्थापना करने के लिए धर्म जैसे सद्बुद्धि और सद्भाव उनके अंदर पैदा हुआ। धर्मा राम जी, रेखा राम जी और अचला राम जी, स्वर्गीय श्री प्रखा राम जी, श्री मोहन राम जी, शेखा राम जी सब अपने माता पिता स्वर्गीय भो माँ राम जी एवं अनुच्छी देवी की स्मृति में ऐसा शुभ कार्य अपने माता पिता की स्मृति में और अपने 1 बीघे 2 बीघे जमीन के कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब इसमें कोई शुभ कार्य होने लगा तो उसका मूल्य हो गया। ऐसे कितने ज़मीनें पड़ती पड़ी हैं, कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन इस शुभ सोच से फिर ये स्थापना करने के लिए आप लोगों ने अपने मन तन धन से बहुत सा सजाया, इसके लिए सबको आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल यहाँ जब यहाँ की व्यवस्थापिका मीरा जी अभी बता रही थी कि ये एक बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने एक प्रखर युवा संत हैं और उन्होंने नई सोच कहा कि एक भवन नहीं एक आध्यात्मिक केंद्र होगा। अभी आश्रम इतने हैं कि वहाँ झाड़ू लगाने वाले लोग नहीं हैं। अभी हम इसी 9-10 दिसंबर को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के तरफ से आयोजित अखिल भारतीय संत मार्गदर्शक मंडल की बैठक थी। पूरे भारत के संत आए थे, जगत गुरु मंडलेश्वर सभी आए थे पूरे भारत के, और उसमें हम गए तो तमाम उसमें एक विषय रखा था वर्तमान समय में मठों की उपयोगिता, आश्रमों की उपयोगिता, मंदिरों की उपयोगिता और उनकी समाज में जो समाज की देन। तो तमाम संत जो बड़े बड़े संत थे वो सब बोले कि हमारे पास 8 मठ है, 3 में कोई रहने वाला नहीं, 2 में ताला बंद है। ऐसे मठों को ट्रस्टी कुछ लोग चला रहे हैं, मुकदमे हैं, कई आश्रम बंद हैं और आश्रमों में ज़रूरत है सेवादार की, संतों की मठ। तो ऐसे प्रसंग सामने आए। कई संतों ने बोला कि अगर आश्रमों को अभी बड़े आश्रमों को और आश्रमों को प्रासंगिक बनाना है और उपयोगी बनाना है तो वहाँ गौशाला और गुरुकुल जरूर खोले जाए, तभी हम उन्हें पुनः संभाल सकते हैं। ऐसा प्रसंग आया। तो आश्रम केवल आश्रम होने से नहीं हो सकते, सत्संग होने से ही आश्रम हो सकते हैं। अगर आश्रमों में सत्संग नहीं है तो आश्रम अधूरा हो जाएगा। संत भजन नहीं करते हैं तो आश्रम अधूरा हो जाएगा। सेवा नहीं होती है तो आश्रम अधूरा हो जाएगा। भजन, सेवा और सत्संग
आश्रम के कम से कम 3 अंग, और आगे बढ़ते हैं तो गुरुकुल होगा, गौशाला होगा और सेवा के अन्य उपक्रम होंगे समाज के लिए। लेकिन आधारभूत ढांचे में सेवा, आने वाले को कोई भी आए उनकी सेवा और सुमिरन साधन के प्रसंग बताए जाएं और सत्संग हो तो हमारा आश्रम जागृत होंगे। सभी आश्रम, ये आश्रम जो हमारे यहाँ राजस्थान में प्रथा सत्संग की है, ये बहुत बड़ी, और देवरी धाम तो यहाँ का केंद्र है। भोलाराम बापू और हीरा बापू जी और तमाम संत, कृष्णानंद स्वामी जी, छोगाराम बापू जी, एक से एक संत हुए। और उसी परंपरा, कृष्णानंद स्वामी जी की परंपरा, नागौर से कई साल पहले कृष्णानंद स्वामी के 2-3 बसें भक्त लोग गए, तो वहाँ पर मगहर में स्पेशल उन लोगों ने मगहर पधारा था और 2-3 बसें थी। तो हम लोग पहली बार जाने कि कृष्णानंद स्वामी जी कबीर साहब की परंपरा को, साधना को लेकर एक इतने बड़े संत हुए जिनकी इतनी परंपराएं हैं, इतने मानने वाले लोग हैं। हाँ, पता नहीं था, फिर ये जानकारी हुई और यहाँ आने पर पता चला कि उस परंपरा के, कबीर साहब की परंपरा के रामविलास साहब आदरणीय संत बैठे हुए हैं, महन साहब। ये उस परंपरा के 13 और आश्रम हैं और उस आश्रमों के एक सिद्ध संत हुए, अच्छे संत हुए, हीरा साहब बैठे हैं। तो हमको अपने जीवन को धन्य करने के लिए सत्संग जरूरी है, सेवा जरूरी है, सुमिरन जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब ने बोला था, हम सब के जीवन में रोज की ये समस्या है। कबीर साहब बोले थे, कबीर चला जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिले दीपक दिया हाथ। हम भी इसी तरह लोक और वेद के साथ, लोक में क्या परंपराएं, मान्यताएं हैं, और वेद में लिखा पढ़ते पाठ करते, ऐसे ही जीवन बिता रहे थे। साहब बोल रहे हैं कि आगे थे सतगुरु मिले। एक दिन जीवन धन्य हुआ उस दिन, जिस दिन एक सतगुरु मिल गए और ज्ञान का दीपक हाथ में दे दिया, चेतना का दीपक दे दिया, और उस दिन जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन का धन्य उसी दिन होगा जब हमें कोई सतगुरु ज्ञान का दीपक हाथ में देंगे। सतगुरु परमात्मा ने हमें कृपा करके दीपक दिया तेल भर। सतगुरु साहब बोलते हैं कि दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना बहुर ने आवे हट। हमारे लिए बोल रहे हैं कि हमें उस परमात्मा ने दीपक दिया तेल भर के, हमारे इस सजे हुए शरीर को 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ और कुल उसमें दीपक दिया तेल भर, चेतना रूपी दीपक जो हमेशा जल रहा है। परम चेतना अंदर हमारी आत्मा तृप्ति, आत्मा तृप्ति साहेब अभी नाम आत्मा परम चेतना हमारे अंदर विराजमान है, हमेशा दीपक जल रहा है। और दीपक दिया तेल भर, बाती दई घर, और हमारा जो सांस का, हमारे प्राणवायु का जो बाती दिया, वो कभी घटने वाली नहीं है, लगातार वो कितना भी पूरा। लेकिन इनको प्राप्त करके बाती भी प्राप्त है, दीपक भी प्राप्त है, लेकिन हमारे जीवन अंदर क्या है? अंधेरा है। क्यों अंधेरा है? कि हमें उस बाती से और उस दीपक से परिचय नहीं है। सब है उपस्थित लेकिन परिचय नहीं है, और उस परिचय के लिए सत्संग और संत और सद्गुरु जरूरत है। उसीलिए हमें ज़रूरत है कि अपने दीपक को पहचानने के लिए सत्संग के माध्यम से, और दीपक दिया तेल भरी जो भरा हुआ है, बाती दयागढ़, इस जीवन को के मुक्ति धाम के लिए, दुखों से दूर होने के लिए उससे जुड़ें और उसे पूरा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कम सीमित समय में कितनी मोक्ष की गति की बात बता दी, अपने भीतर में झांकने की बात बता दी। तो देखो, जितने संत होते हैं ना, वो कम समय में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। क्योंकि एक तो किलो बड़ो होनो है और एक ट्रक बड़ो लोड हो है, घणे वो क्वांटिटी में वो घणो है, लेकिन कीमत में हालो क्यों है? होनो थैल के हम गाले ले दिया वहाँ एन बेचे जना उन जड़ा 4-5 ट्रक अजे। तो एवं संत है ना,
कम शब्दों रे मायने बड़ी बात कह देवे। तो अब मैं निवेदन करूं, देखो अपने मध्य